राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। जो चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से कर दें। एंड लेट्स स्टार्ट। राजवी ने कहा, सवाल के बदले सवाल करने की आदत अब जाएगी नहीं तुम्हारी। मैंने कहा तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, क्योंकि वहाँ पर जो है आलिया के फादर का फ़ोन आया था और वो उस सबको फ्लैशबैक में जाकर सोच रही थी कि किस तरह उसे गर्म सलाखों से एक छोटी सी उम्र में उसके पीठ पर लगाई गई थी और उसका वो खौफ भरा गया था। अब आगे आलिया कभी राजवीर को देख रही थी तो कभी अपने फ़ोन की तरफ कि आखिर राजवीर उसके फ़ोन में क्या देख रहा है। लेकिन तभी उसे आता है ध्यान में कि उसने अपने फादर का नंबर जो है उसी वक्त डिलीट कर दिया, और अगर राजवीर उसे देख लेते तो पूछते कि कई सवाल करते, जैसे कि आलिया सोच रही थी वाकई में राजीव उसका कॉल लॉग और उसके मैसेज को चेक कर रहा था, क्योंकि जब से उसने आलिया को अकेले में किसी से बात करते देखा था तब से उसे आलिया पर शक हो रहा था कि आखिर आलिया किससे बात कर रही थी। क्योंकि आलिया के फेस के एक्सप्रेशन देखकर वो इतना तो समझ गया कि ज़रूर आलिया उससे कुछ छुपा रही है। जब उसे फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं नज़र आया तो उसने वापस फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहा, देखो आलिया, मैं तुम्हें एक बात अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। अब चाहे तुम इसे मेरी हिदायत समझो या फिर मेरी वार्निंग, कि कभी भी मुझसे छुप कर कुछ भी ऐसा काम कर मत करना जो मुझे गुस्सा दिलाए, वरना वो तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। राजवीर की बातों में छिपी हुई वार्निंग आलिया साफ महसूस कर पा रही थी। भले ही राजवीर इस बात को बहुत ही शांत लहजे से कह रहा था, लेकिन आलिया साफ समझ गई थी कि अगर राजवीर ने उसका झूठ पकड़ लिया तो भले ही वो अपने डैड की तो दी सज़ा से बच जाएगी, लेकिन राजवीर की दी सज़ा से वो कैसे बच पाएगी। आलिया ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर राजवीर ने सोफे से खड़े होते कहा, जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। आलिया तो वैसे भी वहाँ से भागने की फिराक में थी। हालांकि रात काफ़ी हो गई थी, पर आलिया कुछ वक्त के लिए राजवीर से दूर ही रहना चाहती थी, क्योंकि पहले ही वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। इसलिए वो भी जल्दी से खड़ी हुई और रूम से बाहर चली गई। राजवीर ने उसे जाते हुए देखा। अब तक जहाँ राजवीर की आंखों में भाव जो नॉर्मल नज़र आ रहे थे, अचानक ही वो गहरे हो गए। उसने अपने फ़ोन में एक मैसेज टाइप कर किसी को सेंड किया और फ़ोन को वापस टेबल पर रखकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आज सभी लोग शादी की शॉपिंग के लिए जाने वाले थे। माही और निया तो शॉपिंग के नाम पर ही बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। वहीं अदिति ने जाने के लिए तैयार थी। वैसे अदिति पहले जाने से मना कर रही थी अपने बच्चे की वजह से, तो सुगंधा जी ने उससे कहा कि बच्चे को वो संभाल लेंगी, उसे आदित्य के साथ शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। और फिर माही और निया ने भी अदिति से बहुत जिद की थी। इस वक्त माही ने एक लाइट येलो कलर की अनारकली सूट पहना हुआ था। इसमें माही बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला ही छोड़ दिया था और मेकअप के नाम पर सिर्फ छोटी सी काले रंग की बिंदी लगाई थी और होठों पर लिप ग्लॉस। इसी सादगी भरे लुक में वो हमारी माही किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वहीं निया ने एक वाइट कलर का क्रॉप टॉप और लाइट पिंक कलर की ट्राउज़र पहना हुआ था और पैरों में स्नीकर्स। निया बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसने अपने बालों की हाई पोनी बनाई हुई थी। वहीं अदिति ने लाइट पिस्ता कलर की प्लाजो पहना हुआ था। अदिति भी आज बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसकी सादगी उसकी खूबसूरती थी। तीनों की बातें करते हुए मेन एंट्रेंस से बाहर आई। आदित्य गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए उनके आने का वेट कर रहा था। अदिति जैसे ही बैक सीट का डोर ओपन करने लगी तभी निया ने कहा, अरे तुम पीछे कहाँ बैठोगी, चलो आगे बैठो। अब तुम तो मेरी भाभी हो ना, तो तुम्हें मेरे भाई के साथ बैठना चाहिए। अदिति ने कहा, तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे ही। तभी अदिति ने लगभग ऑर्डर टोन वाली में कहा, अदिति आगे आकर बैठो। अब अदिति कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि निया और आदित्य दोनों ने ही उसे लगभग ऑर्डर दे दिया था। इसलिए चुपचाप वो आगे फ्रंट सीट पर बैठ गई। निया बैक सीट का डोर ओपन कर अंदर बैठ गई। माही भी निया के साथ बैठने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसकी बाँह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से गाड़ी का डोर बंद करते हुए कहा, तुम कहाँ चली। माही ने सिर उठाकर देखा तो रणवीर, जिसने इस वक्त गॉगल्स लगाए हुए थे, उसी की तरफ ही देख रहा था। माही ने कहा, वो मैं निया के साथ। तभी रणवीर उसे खींचते हुए अपने साथ अपनी गाड़ी तक ले गया और कहा, तुम मेरे साथ चल रही हो, चलो बैठो अंदर।
माही ने जिद करते हुए कहा, नहीं मुझे निया के साथ जाना है, तुम्हारे साथ नहीं। तो रणवीर ने अपने गॉगल्स से उतार कर माही को घूरते हुए कहा, तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है या फिर निया से? एक्सक्यूज मी। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, बदकिस्मत से तुम्हारे साथ। तो रणवीर ने भी फेस स्माइल के साथ कहा, तो बदकिस्मती से अब तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। रणवीर ने फ्रंट सीट का डोर ओपन किया और उसने लगभग माही की फ्रंट सीट पर धकेल कर गाड़ी के डोर को बंद कर दिया। आदित्य तो अब का कब का वहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर निकल चुका था, क्योंकि वो जानता था कि रणवीर माही को अपने साथ ले जाकर ही मानेगा, इसलिए माही का वेट करना बेकार था। माही अब मुंह फुलाए गाड़ी के अंदर बैठ गई थी। रणवीर दूसरी साइड से आकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने एक नज़र माही की तरफ देखा, जो गोलगप्पे की तरह किसी छोटी बच्ची की तरह नाराज बैठी हुई थी। रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट कर चुका, सीट बेल्ट खुद लगाओगी या वो भी मैं लगाऊं? माही ने भौं से करते हुए एक नज़र रणवीर की तरफ देखा और वापस अपनी नज़र फेर ली। रणवीर ने देखा कि वो सीट बेल्ट नहीं लगा रही है, तो वो खुद माही की तरफ झुका, हल्का सा झुका। माही ने तिरछी नजरों से रणवीर को जब अपने पास आते हुए देखा तो उसने बड़ी फुर्ती से खुद ही सीट बेल्ट लगा ली। रणवीर अभी माही से थोड़ा दूर ही था। माही को अपना कहाँ मानते देखकर रणवीर के फेस पे मुस्कुराहट आ गई। फिर वो वापस बैठा और स्माइल करते हुए बोला, गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी बात माना करो तो फायदे में रहोगी। कहकर रणवीर ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। माही ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात मानने के लिए ये सीट बेल्ट नहीं लगाई, बल्कि मैं नहीं चाहती थी कि सीट बेल्ट लगाने के बहाने तो मेरे करीब आओ। रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे पास आने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है लिटिल रैबिट। फिर माही की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे करीब आने के लिए सिर्फ चाहत की ज़रूरत है, और जब चाहत होगी तब मैं तुम्हारे करीब आऊँगा, समझी? फिर दोबारा सामने की तरफ देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। वही माही ने अब रणवीर को दोबारा कहीं जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो जितना ज़्यादा रणवीर को उल्टे जवाब देगी, रणवीर उतना ही ज़्यादा उसका जी जलाने वाली बातें करेगा। इसके लिए उसने चुप रहना ही सही समझा और विंडो से बाहर देखते हुए मन ही मन रणवीर को नाम जाने कौन सी गालियाँ दिए जा रही थी, जो वो रणवीर को मुंह पर तो नहीं दे सकती थी, लेकिन मन ही मन देकर खुद को तसल्ली दे सकती थी। कुछ देर बाद वह सभी शहर के सबसे बड़े मॉल के बड़े डिज़ाइनर स्टोर में मौजूद थे। डिज़ाइनर स्टोर मुंबई के नामी फैशन डिज़ाइनर नीमा मनचांदनी का था। फैशन डिज़ाइनर नीमा मनचांदनी को जब पता चला कि रजावत फैमिली अपने डिज़ाइनर स्टोर में शॉपिंग करने के लिए आई है, तो वो खुद उन्हें अटेंड करने के लिए वहाँ आ गई थी। उसने एक से बढ़कर एक सारी डिज़ाइनर ड्रेस माही, अदिति और निया को दिखाई। रणवीर और आदित्य दोनों ही सोफे पर बैठे हुए अपने फ़ोन में मेल चेक कर रहे थे और बीच में उन ड्रेसेस को भी देख रहे थे। माही और निया ने काफ़ी सारी ड्रेस अपने लिए पसंद कर ली थी, पर अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ले। उसने कभी भी इतनी महंगी ड्रेस की शॉपिंग नहीं की थी, वो हमेशा ही सिंपल कपड़े पहनती थी। तो माही और निया ने अदिति के लिए भी काफ़ी सारी ड्रेस पसंद कर ली। वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत थी। तभी रणवीर ने उस फैशन डिज़ाइनर से कहा, आप जल्दी से हमें यहाँ से सबसे खूबसूरत ब्राइडल लहंगा दिखाइए। हमें यहाँ के सबसे खूबसूरत ब्राइडल लहंगे दिखाइए। उसके मुस्कुराते का, सर मैंने पहले ही आप दोनों की ब्राइडल के लिए बहुत ही खूबसूरत लहंगे मंगवा लिए हैं और मैंने खुद ही डिज़ाइन किए थे। कहकर उस फैशन डिज़ाइनर ने अपनी असिस्टेंट को कुछ इशारा किया, तो उसकी असिस्टेंट स्टाफ गर्ल्स के साथ वहाँ से चली गई और कुछ ही देर बाद वो लोग वापस वहाँ आए। माही और निया के आंखों में ब्राइडल लहंगे देखते ही एक्साइटमेंट साफ नज़र आ रहा था। निया ने तो अपनी भाभियों के लिए लहंगा पसंद करने के लिए उतावली हुए जा रही थी। बाकी स्टाफ गर्ल्स एक एक कर रणवीर और आदित्य के सामने उन लहंगे को दिखा रही थी। वाकई में वो लहंगे बहुत ही खूबसूरत थे। एक का कलर सुर्ख लाल तो दूसरे का हल्का सा मैरून कलर में था, लेकिन बीच बीच में मल्टी कलर भी शामिल था, जो उस लहंगे की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। और वो लहंगे कई नॉर्मल लहंगे नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा महंगे लहंगे थे क्योंकि उनमें असली सोने और चांदी के धागों का इस्तेमाल किया गया था और उसमें नज़र आ रहे स्टोन प्योर डायमंड थे। दरअसल नीमा
मनचांदी अच्छे से जानती थी कि रजावत ब्रदर को कोई नॉर्मल चीज़ को कभी पसंद ही नहीं आएगी। उनकी चॉइस काफ़ी ज़्यादा क्लासी है। इसलिए जैसे ही उन्हें पता चला था कि रजावत ब्रदर्स अपनी होने वाली ब्राइडल के साथ शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, तो उसने पहले ही अपने डिज़ाइनर किए हुए सबसे महंगे और खूबसूरत लहंगों को वहाँ मंगवा लिया था। और जैसे ही उसे उम्मीद थी, वाकई में रणवीर और आदित्य के साथ साथ अदिति और निया ने और माही को वो लहंगे बहुत पसंद आए थे। माही की नज़र तो लहंगे से हट ही नहीं रही थी। निया ने उस लहंगे को छूते हुए कहा, वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी दोनों भाभियाँ इन लहंगे में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, कहकर निया ने मुस्कुराते हुए माही और आदित्य की तरफ देखा। निया की बात सुनकर दोनों ही थोड़ी शर्मा गई। वहीं रणवीर ने कहा, गलत कह रही हो निया, तुम्हारी भाभियाँ जब इस लहंगे को पहनेगी तब लहंगे की खूबसूरती कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। निया ने खुश होते कहा, अरे हाँ भाई, आपने बात तो एकदम सही कही। तो निया मनचांदी ने कहा, प्लीज़ आप लोग एक बार इस लहंगे को ट्राई कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी चेंज करना होगा तो मैं वक्त रहते करवा दूंगी। माई और दीदी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और स्टाफ गर्ल के साथ चेंज रूम की तरफ चली गई। आदित्य ने वापस अपना फ़ोन देखते हुए कहा, तूने ही ये लहंगा डिज़ाइन करवाया है ना? रणवीर जो अपने फ़ोन का स्क्रॉल कर रहा था, उसने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, और नहीं तो क्या, मैंने काफ़ी वक्त पहले इसका ऑर्डर दे दिया था, वरना वक्त पर ये लहंगे कैसे तैयार होता। आदित्य ने कहा, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तू इतना ज़्यादा तावला होगा शादी के लिए। रणवीर ने आदित्य को घूर कर देखा और कहा, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो मेरे सामने? आदित्य ने कहा, सॉरी ब्रो, बस वो मुझे हैरानी हो रही थी ना कि अगर मैं उतावलापन दिखाऊंगा तो समझ में आता है, पर तू दिखा रहा है तो ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। रणवीर ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, तेरी बकवास करने की आदत कभी नहीं जाएगी आदि। तभी एक तरफ नज़र आते ही उसकी नज़र जैसे थम सी गई। माही अपना लहंगा संभालते हुए आई और घूम घूम कर नीमा को अपना लहंगा दिखाने लगी। मैं कैसी लग रही हूँ दी? नीमा ने ऊपर से नीचे तक माही को देखा और हैरानी से कहा, वाओ यू लुकिंग सो प्रिटी। उस लहंगे के साथ माही की खूबसूरती में चार चांद लग गए थे। माही के गोरे रंग पर वो सुर्ख लाल रंग जोड़ा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और माही को गोरा रंग तो जैसे हीरे की तरह चमक रहा था। रणवीर जिस तरह से खोई हुई अंदाज में माही को देख रहा था, आदित्य ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अरे बस भी कर, अब क्या नजरों से ही खा जाएगा उसे? रणवीर ने जल्दी अपनी नज़र माही पर से फेरी और आदित्य से कहा, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आदित्य ने कहा, क्यों बेचारी को नज़र लगा रहा है, वैसे मानना पड़ेगा माही वाकई में बहुत खूबसूरत है और इस लहंगे में तो वो कितनी प्यारी लग रही है। रणवीर ने उस तरफ देखा और कहा, कुछ तारीफ के बोल अदिति के लिए भी निकाल देता। कहते कहकर उसे एक तरफ देखने का इशारा किया तो आदित्य की भी नज़र उसी तरफ चली गई। आदित्य ने देखा अदिति अपना मैरून कलर का लहंगा दोनों हाथों से संभाले बाहर आ रही है और जैसे ही रणवीर ने कहा था, आदित्य ने की नज़रें अब अदिति पर जाकर कैसे थम सी गई थी। जब आदित्य के भी फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि रणवीर के थे। अब दोनों ही बड़ी हसरत भरी नज़रों से अपनी अपनी होने वाली दुल्हनिया को देख रहे थे और उनकी होने वाली दुनिया बिल्कुल भी अपने होने वाले दूल्हे पर नज़र डाल ही नहीं रही थी। उनका तो पूरा ध्यान नीमा मनचांदी की बातों पर था। नीमा ने अदिति से कहा, वाकई में अदिति, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। सच कहूँ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी खूबसूरत ब्राइडें नहीं देखी। जब तुम दोनों वाकई से दुल्हन की तरह तैयार होगी तब तो यार कहर ही ढा दोगी। नीमा की बात सुनकर अदिति और माही ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की गाल इस वक्त शर्म से गुलाबी हो गए थे। तभी नीमा ने उन दोनों का ध्यान कहीं और करते हुए कहा, वैसे मुझे लगता है तुम दोनों को होने वाले दूल्हे अपने होश खो बैठे हैं। नीमा की बातों को सुनकर अदिति और माही दोनों की नज़रें रणवीर और आदित्य पे गई। दोनों को अपनी तरफ इस तरह से इंटेंस नज़रों से देखते देख अब तो उनके गुलाबी गाल पूरी तरह से लाल पड़ गए थे। निया वहाँ मौजूद नहीं थी। वो अपने लिए ड्रेस ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में गई थी। उसने एक्साइटमेंट में अपने लिए ढेर सारी ड्रेस खरीद ली थी, तो जाहिर सी बात है उसे उन ड्रेस को एक एक करके चेक करने में वक्त लगने वाला था। रणवीर खड़ा हुआ और उसने कदम माही की तरफ बढ़ा दिए।
वहीं आदित्य ने भी खड़े होकर अपने कदम अदिति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नीमा, क्या कुछ वक्त के लिए तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो? नीमा दोनों की बात समझ गई और उसने अपनी असिस्टेंट और बाकी भी स्टाफ गर्ल्स को जगह खाली करने के लिए कहा और खुद भी वहाँ से चली गई। माई ने धीरे से अदिति से कहा, ये लोग करना क्या चाहते हैं? तो अदिति ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता इन्होंने इन सबको जाने को क्यों कहा। तभी आदित्य ने अदिति के पास आते हुए कहा, वो क्या है ना, हम अपनी होने वाली दुल्हनिया को थोड़ी बहुत तारीफ करना चाहते हैं, पर थोड़ा अकेले में। रणवीर ने भाई का हाथ पकड़ाते हुए कहा, चलो, तुम्हें वैसे भी तारीफ सुनने की बहुत शौक है ना, आज तुम्हारी तारीफ अच्छे से करता हूँ। माही कुछ कहने वाली थी कि तभी रणवीर उसे खींचकर अपने साथ ले गया। माही पीछे पलटकर अदिति को और आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, अरे मुझे किसी की तारीफ नहीं सुननी है। आदित्य ने कहा, जाओ सुन लो माही, क्योंकि आज तो रणवीर तारीफ के बिना नहीं रहेगा। माही अब उन दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, प्लीज शैतान से बचा लो। भला रणवीर से माही को कैसे कौन बचा सकता था? रणवीर माही को एक तरफ ले गया, वहीं अदिति माही को जाते हुए देख रही थी कि तभी उसे अपने चेहरे पर अदिति की गर्म सांसों का एहसास हुआ। अदिति ने जैसे ही अपना चेहरा अदिति की तरफ देखा, उसकी नज़रें अदिति की नज़रों से मिली और जैसे अदिति सब कुछ भूल गई हो, क्योंकि अदिति की आंखों में एक अलग ही तरह की हसरत को वो देख पा रही थी। अदिति का चेहरा इस वक्त अदिति के चेहरे के बहुत करीब था। अदिति ने शर्म अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, मैंने इसे चेंज करके आती हूँ। ये कहकर अदिति वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी अदिति ने उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। इस वक्त अदिति ने लहंगा और चोली पहना हुआ था और दुपट्टे को साइड में डाला हुआ था। आदित्य का हाथ सख्त हाथ अदिति की न्यूड कमर पर था। इस टच के एहसास होती अदिति के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। जैसे ही आदित्य और अदिति ने अपने करीब खींचा, अदिति ने घबरा कर अपने दोनों हाथ आदित्य के सीने पर रख लिए, जैसे वो एक दूसरे बनने की कोशिश कर रहे हो, एक दूरी बनाने की कोशिश कर रही हो। आदित्य ने हल्का सा अदिति के कानों के करीब झुकते हुए कहा, कुछ दिनों में मेरी बीवी बनने वाली हो, आखिर कब तक मुझसे शर्माओगी? अदिति ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, आदित्य प्लीज़, मुझे घबराहट हो रही है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ये घबराहट अच्छी है अदिति। उसने अपनी आंखें बंद कर अदिति की बॉडी से आ रही उसकी नेचुरल फ्रेगनेंस को स्मेल करते हुए कहा। आगे आदित्य ने कहा, मुझे वो रात तो याद नहीं है, लेकिन मैं उस महक को कभी नहीं भूला हूँ। वाकई में अदिति की बॉडी से आ रही मदहोशी भरी महक को महसूस कर धीरे धीरे मदहोश हो रहा था, और ये सही भी था। आदित्य को भले ही वो रात याद नहीं थी, पर अदिति की नज़दीकी और उसकी बॉडी से आ रही नेचुरल मदहोशी भरी महक आदित्य को आज भी याद थी। अदिति शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि आदित्य उसके करीब आ रहा था। भले ही आदित्य को वो रात याद ना हो, पर अदिति को वो रात अच्छे से याद थी। अदिति ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, आदित्य, यहाँ कोई आ जाएगा, प्लीज़ आप दूर हो जाइए, कोई हमें ऐसे देख लेता है। तो आदित्य ने अदिति की महक को महसूस कर मदहोश हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और वापस अदिति के चेहरे को तरफ देखते हुए कहा, तो तुम इसलिए अनकंफर्टेबल हो रही हो कि यहाँ कोई हमें देख ले ना? तो कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन भी है मेरे। कहकर उसने अदिति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर एक कोने की तरफ चला गया। अदिति तो उसे दूर करने का बहाना सोच रही थी, लेकिन यहाँ तो आदित्य उसे कोने में ही लेकर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदित्य को कैसे खुद से दूर करे। तभी आदित्य ने उसके चिन पकड़ उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, हे माय शाय बेबी, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। आदित्य के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर पहले तो अदिति उसे हैरानी से देखती है और जल्दी अपनी नज़र झुकाते हुए बोली, थैंक्स। आदित्य ने झुककर अदिति के गुलाबी गालों पर अपने होठ रख दिए। यह महसूस कर अदिति के दिल की धड़कनें तो एकदम से तेज हो गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और आदित्य की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। आदित्य ने वापस अदिति के चेहरे की तरफ देखा, जो शर्म से गुलाबी हुए जा रहा था। आदित्य अदिति को इस शर्माते हुए चेहरे पर तो जैसे फिदा ही हो गया था।
अब वो धीरे धीरे अदिति के होठों की तरफ बढ़ने लगा। अदिति अभी भी आंखें बंद किए अपनी घबराहट को काबू करने की कोशिश कर रही थी। आदित्य जैसे जैसे उसके करीब जा रहा था, अदिति का दिल भी धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो रही थी और इसी के साथ उसकी सांसें भी तेज हो रही थी। तभी अदिति को अपने होठों पर आदित्य के सख्त होठों का एहसास हुआ, जिसे महसूस कर अदिति ने झटके से अपनी आंखें खोली और वो हैरानी से आदित्य को देखने लगी। आदित्य तो सिर्फ अदिति के होठों को हल्का सा छूकर उसे दूर होने का ही सोच रहा था, लेकिन जैसे उसने अदिति के होठों को छुआ, उसका गला सूखने लगा और उसके दिल से अदिति की मखमली होठों को चूमने की तलब बढ़ने लगी। वो बड़े ही प्यार से अदिति के होठों को चूमने लगा। अदिति के लिए यह भी एहसास नया था, क्योंकि जब पहली बार आदित्य उसके करीब आया था तब आदित्य का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड था। आप नज़दीकी में उसे दर्द के सिवा उस वक्त नज़दीकी में दर्द के सिवा उसे कुछ नहीं मिला था, लेकिन आज आदित्य जिस तरह से अदिति के होठ को बड़े ही प्यार से चूम रहा था, अदिति जो जैसे इस एहसास में खो सी गई। उसने आदित्य का विरोध नहीं किया, बल्कि अपनी आंखें भी बंद कर ली। आदित्य अदिति के किस करते हुए ही पीछे की तरफ ले गया और दीवार से सटाकर अब उसे खुद के और भी करीब कर लिया। उसका एक हाथ अदिति की कमर पर सहला रहा था और दूसरा हाथ अदिति के बालों को। अदिति को किस करना नहीं आता था, लेकिन वो आदित्य को रोक भी नहीं रही थी। आदित्य को उसके होठों को ऐसे किस किए जा रहा था जैसे अपनी प्यास बुझा रहा हो। कुछ ही देर बाद आदित्य अदिति से दूर हुआ। आदिति के होठ बिल्कुल सुर्ख हो चुके थे, वही उसका चेहरा भी लाल पड़ गया था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, क्योंकि आदित्य ने किस करने की वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। आदित्य ने अब मैग्नेटिक आवाज़ में कहा, अदिति, ओपन योर आइज़। अदिति ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़रें अदिति की नज़रों से मिली, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। अदिति ने शर्मा कर अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली तो अदिति ने वापस उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बिना परमिशन किस की, तुम्हें कहीं बुरा तो नहीं लगा? अदिति ने कहा, आदित्य, आप मेरे होने वाले पति हैं, तो मैं आपको आपके हक से दूर तो नहीं रख सकती ना? तो अदिति ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और तुम मुझे मेरे हक को लेने से मुझे नहीं रोक सकती। ये बात सही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर अपना हक ज़बरदस्ती थोपूं। हाँ, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना किस कर सकता हूँ, लेकिन इससे आगे मैं तभी बढ़ूँगा जब तुम खुद अपने दिल से मुझे इसकी इजाज़त दोगी। ये बात सुनकर तो अदिति पूरी तरह से हैरान रह गई। वो हैरानी से अदिति को देखने लगी और अदिति ने कहा, क्या हुआ? अब मैं इतना बुरा थोड़ी हूँ कि किसी लड़की की मर्ज़ी के बिना उसके साथ फिजिकल हो? आदित्य की बात सुनकर अदिति के दिल में उसके लिए इज्जत कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। वो तो यही सोच रही थी कि आदित्य बहुत ही ज़्यादा अमीर है, शायद वो मर्जी की केयर नहीं करेगा। लेकिन आदित्य की बात सुनकर आज वैसे उसे अपनी किस्मत पर भी हैरानी हो रही थी कि क्या वाकई में उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो उसे आदित्य जैसा इंसान मिला। अदिति ने अपना सिर आदित्य के सीने पर रखते हुए कहा, थैंक्स आदित्य, शायद मैंने कई बहुत ज़्यादा पुण्य किए हैं जो आप मेरी ज़िंदगी में आए। आपको पता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे छूने वाला पहला इंसान आप ही थे और आखिरी भी आप ही होंगे। कहते हुए अदिति की आंखें नम हो गई और उसका गला रुंधाया। फिर आदित्य थोड़ा दूर हुए और उसे नम आंखों में देखते हुए बोली, आदित्य, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी आपके प्रति वफादार रहूँगी। मैं जिस्म से नहीं, रूह से भी आपकी बनूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं ना, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ऐसा हो चुका है, तो इसलिए। तभी आदित्य ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, बस बस माय शाय बेबी, मैं तुम्हारी बातें बिना कहे भी समझ सकता हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे कहा था कि तुम्हारी परमिशन के बिना मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। और हाँ, जिस दिन तुमने मुझे परमिशन दे दी तो तुम्हें चैन से भी नहीं रहने दूंगा। बात कहते हुए आदित्य एक शरारती मुस्कान के साथ स्माइल के साथ मुस्कुराया और अदिति ने वापस अपना चेहरा आदित्य के सीने में छुपाते हुए कहा,
प्लीज़ मत कीजिए ना ऐसी बातें। अदिति ने भी हंसते हुए अदिति को अपनी बाहों में भर लिया। वहीं दूसरी तरफ माही गुस्से से रणवीर को खोद रही थी। रणवीर ने माही के दोनों तरफ अपने हाथ टिकाए हुए थे और एक शरारती स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। माही ने उसे लगभग वार्निंग देते हुए कहा, देख रही हूँ आपकी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। कौन सिखाता है आपको ऐसी गंदी गंदी हरकतें करना, बताइए। रणवीर ने कहा, तुम्हें देखकर ये गंदी हरकतें मुझे खुद ब खुद आ जाती हैं। माही ने रणवीर के कंधे पर मारते हुए कहा, आज तो मुझे दादी से जाकर तुम्हारे बारे में बात करनी होगी। उसका पोता बिगड़ा हुआ है, वो भी अव्वल दर्जे का। रणवीर ने माही को घूरते कहा, तुम मेरी शिकायत करोगी? तो माही ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं और मुझे सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना है, तो आपको सुधारना भी तो मेरी जिम्मेदारी होगी ना। रणवीर ने अपनी एक भौं को चढ़ाते हुए कहा, तो तुम मुझे सुधारोगी? माही ने कहा, हाँ, मैं आपको सुधार कर रखूँगी। अच्छे से अच्छे को सुधार रहा मैंने। रणवीर ने माही के चेहरे को बहुत करीब आते हुए कहा, मेरा सुधरने का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें ज़रूर बिगाड़ के रखूँगा। माही ने अपना चेहरा जल्दी से दूसरी तरफ करते हुए कहा, तो तुम क्या मुझे अच्छी बच्ची से गंदी बच्ची बनाना चाहते हो? माही ने चेहरा दूसरी तरफ करने से रणवीर ने अपने कानों में करीब आकर सरगोशी आवाज़ में साथ कहा, नहीं, तुम्हें अपनी एक अच्छी बीवी ज़रूर बनाऊंगा जो अपने पति को खुश करना अच्छे से जानती हो। माही को रणवीर की बात समझ नहीं आई। वो आखिर वो कहना क्या चाहता है। उसने जैसे रणवीर के चेहरे को तरफ देखने के लिए अपना सर वापस घुमाया, तभी उसकी नज़र रणवीर की नज़रों से मिली। दोनों का ही चेहरा इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब था और दोनों की नज़रें जैसे एक दूसरे की नज़रों से ठहरी गई थी। रणवीर भी माही की खूबसूरत आंखों में जैसे खो सा गया था। वाकई में माही की आंखें बहुत खूबसूरत थी, जिसके जादू में रणवीर जैसा डेविल भी नहीं बच पाया। रणवीर ने ऐसे ही खोए हुए लहजे में कहा, ओह माई, योर आईज आर ब्यूटिफुल, देयर आर सम मैजिक इन योर आईज। रणवीर की बात और रणवीर की नज़दीकी दोनों ही माही के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। माही के लिए अपनी धड़कनों पर काबू करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने जल्दी से रणवीर को खुद से दूर धकेला और जैसे ही वहाँ से जाने लगी, रणवीर ने पीछे से उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर लिया। माही की पीठ इस वक्त रणवीर के सीने से लगी हुई थी। रणवीर माही के पीछे से ही माही की नेक की तरफ झुका और अपने एक हाथ से माही के कंधे पर डाला हुआ दुपट्टा उसे नीचे गिरा दिया। माही बड़ी मुश्किल से बोल पाई, प्लीज़ मत कीजिए ना ऐसा। रणवीर ने अपनी उंगलियों से माही के संगमरमर जैसी गर्दन को बहुत सिडक्टिव तरीके से सहलाते हुए कहा, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया माही, बस इतने से ही तुम्हारी हालत ख़राब हो गई। माही ने घबराहट से अपना गला तर करते हुए कहा, आगे और क्या करने का इरादा है तुम्हारा? रणवीर माही के कानों के करीब गया और उसकी ईयर लोब को चूमते हुए कहा, बहुत कुछ करना है तुम्हारे साथ, पर अभी उसमें वक्त है। रणवीर की बात सुनकर माही ने अपने दोनों हाथों को उसके मजबूत हाथों पर रखा, जिसे रणवीर ने उसकी कमर को थामा हुआ था। वो उसके हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ से मुझे जाने दीजिए, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। माही को जब भी रणवीर से झगड़ा करना होता था तो वो सीधा रणवीर को तुम बोलती थी, लेकिन जब माही रणवीर के नज़दीक होता और रणवीर की बातें उसे बेचैन कर देती, तब खुद ब खुद उसके माही के रणवीर के लिए आप निकल जाता था। पता नहीं क्या झोला था माही के ऐसे बोलने में के तरीके में। माही कोशिश तो बहुत कर रही थी कि रणवीर के हाथ अपनी नाजुक से कमर से हटा गए, पर उसकी सारी कोशिश नाकाम थी। वहीं रणवीर माही की नेक को किस कर रहा था, लेकिन माही जिस तरह से उसके छूटने से छटपटा रही थी, वो रणवीर ने भी माही की नेक को और जोर से बाइट किया, जिस वजह से माही के मुंह से हल्की सी चीख निकली और उसने अपना हाथ उस जगह पर रख लिया जहाँ पर रणवीर ने बाइट किया था। रणवीर ने फिर डेविल स्माइल के साथ कहा, अगर दोबारा कोशिश करोगे ना तो दोबारा बाइट करूँगा। माही ने वापस अपना सिर टेढ़ा करके रणवीर की तरफ तिरछी नज़रों से देखा तो रणवीर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम मेरी की हुई बाइट को भी एंजॉय कर रही हो। नॉट बैड, कहकर रणवीर ने झटके से माही को अपने सामने पलटा तो माही उसके सीने पर हाथ रख
उससे दूर होने की कोशिश करते बोली, मैं तुम्हारी किस बात को एंजॉय नहीं करती किसी को, छोड़ो मुझे, जाने दो, बानिया और अदिति मेरा वेट कर रही होगी। रणवीर ने उसके पीछे के बालों को पकड़ा कर उसका चेहरा अपने सामने करते कहा, कोई वेट करता है तो करने दो, तुम यहाँ से तभी जाओगे जब मेरा मन होगा। कहकर रणवीर जैसे माही के होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ा, माही ने अपने दोनों हाथ अपने होठों पर रख दिए, जिसे हुआ यह कि रणवीर के होठ माही की हथेली से पीछे भाग से जाकर छू गए। रणवीर ने जब उसे आंखों से वार्न करते हुए जैसे इशारा किया कि अपना हाथ हटाओ, माही ने भी अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए जैसे नाम इशारा किया। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा तो माही ने भी अपनी भौहें सिकोड़ कर उसे घूरते हुए उसे इशारे से कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। जब रणवीर ने माही की कमर से जोर से पिंच किया, जिसमें से माही के हाथ जैसे उसकी कमर को सहलाने के लिए नीचे हुए, उसी वक्त का फायदा उठाकर रणवीर ने माही के होठों को अपना कब्जा जमा लिया। एक तरफ माही अपने हाथ से अपनी कमर हिला रही थी तो दूसरे हाथ से रणवीर के सीने पर रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश भी कर रही थी। रणवीर ने माही को पीछे की तरफ धकेलते हुए उसे दीवार पर प्रेम करते हुए प्रेस करते हुए उसे अपना सारा वेट माही के ऊपर ही डाल दिया और कुछ देर बाद उसने माही के होठों को छोड़ा और उसकी नेक को किस करने लगा। माही उसके छूटने के लिए उसके कंधे पर मौरी जा रही थी तो अभी उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। वहीं रणवीर माही की नेक को किस के साथ बाइट भी कर रहा था, जिसमें से माही की खूबसूरत गर्दन पर रेड बाइट का मार्क्स बन रहा था। गर्दन पर रेड बाइट मार्क्स बन रहे थे। रणवीर इस जगह पर और भी किस कर रहा था जहां कुछ देर पहले उसने बाइट किया था। वो जगह पूरी तरह से लाल हो गई थी, लेकिन रणवीर जानबूझकर ऐसे कर रहा था जैसे माही के जिस्म पर अपनी मोहर बना रहा हो। रणवीर ने बाइट करने से माही के मुंह में से दर्द भरी आह निकली तो रणवीर जो कुछ देर पहले तक उसे बाइट कर रहा था, अब अपनी गर्म टंग से उस बाइट वाले निशान को सहलाने लगा। रणवीर का ऐसा करने से माही को थोड़ी सी राहत मिली। कुछ देर बाद रणवीर माही से के नेक से दूर हुआ। जब उसने माही के नेक को अपने दिए बाइट्स के निशान को देखा तो उसके होठों पे एक डेविल स्माइल आ गई। इस वक्त वो बाइट का निशान माही की नेक पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रणवीर ने माही को थोड़ा दूर होकर अपने अंगूठे से माही के बाइट वाले निशान को सहलाते हुए कहा, नाउ दिस इज बेटर, नाउ दिस इज बेटर। तो माही ने भी उसका हाथ झटकते हुए कहा, कुछ भी बेटर नहीं है, कोई ऐसे किसी को बाइट करता है क्या? इतना दर्द हो रहा था मुझे, अगर मैं तुम्हें ऐसे बाइट करूँ तो? रणवीर ने कहा, तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, तुम चाहो तो मुझे बाइट कर सकती हो। कहकर रणवीर ने अपना हाथ माही की तरफ बढ़ाया और माही ने पहले तो गुस्से में उसे देखा और फिर रणवीर के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी छोटे से दांत रणवीर की हथेली पर गाड़ दिए। पर मजाल है जो रणवीर के चेहरे पर जरा सी भी शिकन आई हो। वो तो जैसे माही के इस बाइट को एंजॉय कर रहा था, इसलिए वो स्माइल करते हुए माही को देखे जा रहा था। वहीं माही पूरा जोर लगाकर रणवीर की हथेली को बाइट करने में लगी थी क्योंकि उसे रणवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद वह उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो रणवीर से थोड़ा दूर हुई, लेकिन उसने देखा कि रणवीर की हथेली जिस पर उसने अभी कुछ देर पहले बाइट किया था, वहाँ से हल्का सा ब्लड आने लगा था। दरअसल माही ने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही जोर से रणवीर को बाइट किया, पर रणवीर अभी भी ऐसे ही खड़ा हुआ था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। अब माही रणवीर तो नहीं थी ना कि उसे किसी के दर्द में फर्क ना पड़ता हो। उसने थोड़ा सा सैड सा फेस बनाते हुए कहा, सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बाइट कर दिया ना, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। माही की बात इतनी मासूमियत से कही थी कि रणवीर तो हैरानी से उसे देखता ही रह जा गया। रणवीर ने माही का गाल सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, मुझे इतना दर्द नहीं हुआ। फिर माही ने दिए बाइट के निशान को चूमते हुए कहा, तुम्हें जब भी मुझ पर गुस्सा आए ना तो तुम मुझे गुस्से में बाइट कर सकती हो और मैं बुरा नहीं मानूंगा। माही हैरानी से रणवीर को देख रही थी। उसे तो लगा था कि रणवीर उस पर गुस्सा करेगा, पर यहाँ तो रणवीर खुद उसे बाइट करने को कह रहा था कि जब भी गुस्सा आए वह उसे जाकर बाइट कर ले।
रणवीर ने उसकी आंखों में आगे चुटकी बजाते हुए कहा, अब क्या यहीं पर ही टाइम स्पेंड करने का मेरे साथ ही चले? माही ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ चलते हैं। कहकर माही ने जल्दी से फर्श से पड़े हुए दुपट्टे को उठाकर अपने कंधे पर डाला और रणवीर के साथ वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर पहले ही निया अपनी ड्रेस ट्राई करने के बाद वापस जगह आई तो वहाँ पर माही और अदिति को छोड़कर आई थी। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई तो वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आया। उसने खुद से कहा, कमाल है, सब मुझे छोड़कर चले गए। निया ने अपनी सारी ड्रेस वहीं सोफे पर रखी और अपनी कमर पे हाथ रखते कहा, बताओ मेरे भाइयों को अपनी अपनी दुल्हनियाँ क्या मिली? अपनी बहन को ही भूल गए? आज ही जाकर दादी को और मोम को सब बताऊंगी किस तरह से मेरे भाइयों ने मुझे स्टोर में अकेले छोड़ दिया। कहकर निया गुस्से से पैर पटकते हुए उस स्टोर से बाहर निकल गई। निया खुद से बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी सामने से आ रहे शख्स से वो जा टकराई और सीधा फर्श पर जा गिरी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।